जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर सा टाइटल चुना है और जो इस प्रकार से है कि किस माँ बाप के घर में दुख देने वाली संतान पैदा होती है या दुखी करने वाली संतान पैदा होती है। दोस्तों, वीडियो बड़ा ही मार्मिक होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये सभी अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब होता है और हम चाहे माने या नहीं माने, हम कह देते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ये इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं हमको ये मानना पड़ेगा कि हम जैसे भी हैं और जो भी हैं, ये हम हमारे कर्मों के अनुसार हैं। देखिए दोस्तों, लोगों ने इस टाइटल को अलग अलग तरह से इस रहस्य को डाला है, लेकिन हम आपको एक अभी की ताजा हाल घटना बताते हुए बड़ी रहस्यमयी घटना बताएंगे। ज्यादा समय नहीं हुआ दोस्तों। क्या हुआ है, देखिए कि ऐसा हुआ, एक बार एक फौज में, उस समय जब राजाशाही समय था, राजाओं का शासन था, तो उस समय एक बेचारा दूर का परदेशी फौज में लगा हुआ था और राजा के वहां रहते रहते उसको काफी समय हो गया। अंत में क्या होता है, उसने कहा कि महाराज, मेरी पूरी पगार दे दो, मेरी पत्नी मेरी बाट देख रही होगी, मैं मेरे घर जाना चाहता हूं। इस बात से राजा प्रसन्न हुआ, कहने लगा, ये बात तो सत्य है तुम्हारी। ऐसा है सैनिक, तुम चले जाओ, लेकिन जाओगे कैसे कि मैं पैदल नहीं जाता। आपने मुझे जो घोड़ी दे रखी है, मैं उसी घोड़ी से जाऊंगा, उसी के लिए दाना घास चरा दूंगा, और महाराज ये मुझे आप यहां से जाने की आज्ञा प्रदान करें और मेरी पगार दे दें। दोस्तों, राजा ने उस समय चांदी के रुपए जो चला करते थे, राजा ने उनके लिए पूरी पगार दी, साथ में कुछ इनाम के रुपए और भी दिए, क्योंकि उसने उस समय राजा की जीत करवाई थी, स्थान स्थानों पर राजा को जिताया था और राजा के लिए एक वफादार सैनिक था। अब तो दोस्तों, वह सैनिक अपनी घोड़ी पर सवार होकर के चल देता है। जब वह घोड़ी पर सवार होकर के चल देता है तो क्या होता है, चलते चलते उसको शाम का वक्त हो जाता है। अब क्या होता है, उसने देखा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। गर्मी का समय था कि कहीं पानी तो पी ही लूं। तो गांव में एक घर में उसने कहा, अरे भाई, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, आप हमें पानी पिला दो। दोस्तों, उस घर के जो आदमी थे बड़े स्वार्थी और ठग प्रवृत्ति के थे, लुटेरे थे। उन्होंने उसको बैठाया और बड़े आदर के साथ में उसको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद कहने लगे कि ठहर जाओ, आज आप यहीं रुक जाओ। कहने लगा, भाई, बहुत दिनों के बाद घर जा रहा हूं, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बाट जो देख रहे होंगे, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, और मेरे पास तो मेरा वाहन है, मैं इससे अभी पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, ज्यादा दूर उसका गांव नहीं होगा उस जगह से। कहा कि घंटे डेढ़ घंटे में मैं इस घोड़ी से पहुंच जाऊंगा। अब तो दोस्तों, वो चल देता है। इधर उन्होंने एक प्लान बनाया कि ऐसा है, इसकी घोड़ी में निश्चित ही माल भरा हुआ है, ये कोई सैनिक है, अपनी पगार या तनख्वाह लेके आ रहा होगा, तो इसमें काफी माल भरा हुआ है इसकी घोड़ी में। दोस्तों, घोड़ी में 1.25 मन 1.5 मन रुपए थे उस समय चांदी के। उनको लेके वो जा रहा था घर के लिए। होता क्या है, उन लुटेरों ने जंगल में थोड़ा आगे एक झोंपड़ी और डाल रखी थी। सभी लुटेरे एकत्रित होकर उसी रास्ते पर उस झोंपड़ी पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो पहुंचा, अपनी घोड़ी से आराम से जा रहा था, तो उन्होंने आकर के घेर लिया। सभी के हाथ में तलवार, फरसे, लठ आदि थे। उसने कहा कि भाई, ये क्या है और ये क्यों मारना चाहते हैं। तो उसने देखा कि ये तो लुटेरे हैं,
तो उसने घोड़ी से कहा कि घोड़ी भागिए। घोड़ी में खूब चाबुक लगा दी, लेकिन दोस्तों वह घोड़ी भागी नहीं। जब वह घोड़ी नहीं भागी तो क्या होता है, वह वहीं पर अड़ गई। इससे उस सैनिक को पकड़ लिया और पकड़ करके उन लुटेरों ने काट दिया, बेचारे को काट दिया। अब तो दोस्तों उन्होंने उस माल को ले लिया अपने अंडर में। जब ये अपने अंडर में ले लिया उन्होंने उस माल को, तो जिस ठग ने उसको काटा था उस समय वह रो करके कह रहा था, अरे दुष्टो, तुम मेरा ये माल ले लो लेकिन तुम मेरी जान तो नहीं लेते। कहने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मेरे माँ बाप जो रह जाएंगे, मेरे बच्चे रह जाएंगे, मेरी पत्नी भी रह गई। अरे दुश्मनों, तुमने किस जन्म का बदला ये मुझसे लिया है? ऐसा कौन सा पाप था हे प्रभु जो इन लोगों ने मेरी जान ले ली? दोस्तों ऐसा कहकर के वो सैनिक मर जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ एक समय पश्चात उस ठग का विवाह होकर के आ ही गया था, लेकिन उसको कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। जब उसको कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तो दोस्तों काफी मशक्कतों के बाद में उस ठग के घर में एक पुत्र पैदा हुआ, और वह पुत्र बड़ा ही सुंदर और देखने में बड़ा चतुर दिखाई देता था। सैनिक वाले गुण थे दोस्तों उसमें। वह जन्म किसने लिया था दोस्तों? उसी सैनिक ने, जिस सैनिक को उन ठगों ने मार डाला था। अब क्या होता है दोस्तों, वह बड़ा हो गया और उस ठग ने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया उसके जन्म पर। गांव के लिए भोज दिया और सभी उसके ठग प्रसन्न हुए। अब वह बड़ा हो गया और शादी उसकी हो गई। दोस्तों वह जो घोड़ी थी वह भी मर जाती है, और वह भी वहां से थोड़ी दूर 10-5 कोस दूर ही एक घर में जन्म ले लेती है और लड़की बन जाती है। तो उसकी जो शादी हुई वह हो जाती है उस घोड़ी से। पता ये किसी को नहीं था कि हम कौन हैं, लेकिन वह जो लड़का था उसे संपूर्ण रहस्य का पता था। अब दोस्तों धीरे धीरे करके वह लड़का जब खूब बड़ा हो गया, शादी हो गई, कमाने खाने लायक हो गया, तो अचानक वह बीमार पड़ जाता है। और ऐसा बीमार पड़ा कि उसके लिए डॉक्टर पर डॉक्टर लगा दिए गए, लेकिन वो सही नहीं हो पाया। अब एक दिन वह उसका बुढ़ा ससुर जो ठग था वह कहने लगा, अरे ऐसा है, तेरे पति के लिए तू ये दवाई दे दे और मैं इधर जा रहा हूं। और वह खड़ा होकर के थोड़ा एक दीवार के सहारे सुनना चाहता था कि ये सही होगा या नहीं। भी पत्नी को तो अपनी को कुछ ना कुछ बताएगा। दोस्तों तब तक चुकते चुकते उसके केवल 2 पैसे ही रह गए थे, क्योंकि उसने ब्याज सहित पूरा पैसा अपनी बीमारी में लगवा लिया था। अब इधर ठग तो ये सोचता था कि हमारे पाप या पुण्य जो भी हैं ये कौन से कर्मों का फल है। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे ही वो उस गोली को देने लाई जो 2 पैसे की थी उस समय, उसको देने के लिए आई, कहने लगा वो लड़का कैसा है, बस केवल और केवल मेरे 2 पैसे ही बकाया रह गए हैं मेरी पत्नी, और अब मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो कर्ज था वो मैंने चुक लिया। और ये निश्चित है इस कर्ज को मैंने इस तरह से चुका है कि तुझे पता है कि तू कौन थी। पत्नी कहने लगी, कौन थी? कि याद कर ले पहली याददाश्त को, तू घोड़ी थी और मैं एक सैनिक था, और इन ठगों के घर हमने पानी पिया था। इस ठग के ही द्वारा मेरी गर्दन उड़ाई गई थी। मैंने इससे ये कहा था जब ये मुझे मार रहा था उस समय
कि अरे दुष्ट, तू मेरी जान तो मत ले, ये पैसा ही रख ले। लेकिन इसने इस वैसे के ये राजा का सैनिक है, पीछे मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरी गर्दन को उड़ा दिया था। तो वह जो पैसा है वह मैंने ब्याज सहित चुक लिया है। और घोड़ी, तूने भी मुझे धोखा दिया था, इसलिए तुझे मैं अब छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा कहकर के उस गोली को हाथ में लेकर के सटक जाता है और दोस्तों वह लड़का मर जाता है। ये पूरी व्यथा उस ठग ने दीवार के सहारे खड़ा होकर के सुन ली थी। ठग को उसी दिन से वैराग्य हो गया दोस्तों। ठग वैरागी हो गया, सोचने लगा मैंने जो पाप कर्म किए हैं इनका फल निश्चित ही मुझे आगे और भी मिलेगा। तो दोस्तों वह भ्रमण करते करते हमारे राजस्थान में कैला देवी झील के बाड़े में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सालाबाद, उसमें आ जाता है। क्या होता है, एक दिन उसे गांव का एक सज्जन व्यक्ति पूछ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरी इस तरह से और एक औरत मर गई है। इस बात को सुन के दोस्तों वह साधु हंसने लगा और कहने लगा ये संसार कितना झूठा और बेईमान निकम्मों का भरा पड़ा है, अपने कर्मों को नहीं संभालते। अरे भले आदमी, पूर्व जन्म में तुमने तुम्हारी पत्नी को धोखा दिया होगा। तो दोस्तों उस समय ये कहानी मुझे नहीं, मेरे थोड़े से बड़े, मेरे ज्येष्ठ जो लगते थे या फूफा जी जो लगते थे मुझसे, जो रिश्ते में थोड़े बड़े थे, उनके लिए उसने अपने मुंह से सुनाई कि तुझे पता है मैं साधु किस कारण से हुआ हूं। तो इसलिए पूरी कहानी बताई कि मैं इस वजह से साधु हुआ हूं। और ये निश्चित है हम जो भी पाप कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। दोस्तों साथ ही हम दूसरी कहानी और भी सुना सकते हैं इस पर, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।